के खबर नव के तमाम देखने वालों को रूफ रात्र का सलाम पहुंचे। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की अहम खबरों पर। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिलबाग सिंह ने आज जिला पुलवामा का दौरा किया। इस दौरान डीजीपी ने पुलिस दफ्तर पुलवामा में नामा निगारों से बात करते हुए यूं कहा। सबसे पहले तो मैं जो अपनी पुलिस और फोर्सेस खासतौर पे सीआरपी और आर्मी को मुबारक देना चाहता हूं कि जहां के हालात को और बेहतर करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और उस मेहनत का नतीजा भी अच्छा निकला है। इसके चलते जो यहाँ अमन के दुश्मन जो लोगों की जानो माल के साथ खेलते हैं, लोगों को नुकसान पहुँचाते हैं, फोर्सेस के ऊपर अटैक करते हैं, उसमें टाइम टू टाइम जो काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस हुए उसमें बहुत अच्छी कामयाबी मिली और ऐसे सब जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में शामिल थे वो न्यूट्रलाइज हुए। अभी परसों के ऑपरेशन में बड़ी अच्छी कामयाबी हासिल हुई और साथ में जो हमारी कोशिश रहती है कि दहशतगर्द भी अगर आखिरी दम तक भी अपना मन बदल के वापस लौटना चाहता है तो उसको मौका दिया जाए। हमारी ऑपरेशन टीम ने वहाँ पर भी मौका दिया। जो दहशतगर्द ट्रैप हुए थे ऑपरेशन के दौरान उनको सरेंडर करने का, 2 लोग नहीं माने, मगर उसके साथ एक जो डोडा ज़िले का रहने वाला मुदस्सर नाम का दहशतगर्द है उसने सरेंडर करने के लिए अपील करी, रिक्वेस्ट करी और उसका सरेंडर लिया गया। मुझे लगता है कि ये अच्छी बात है। इससे न सिर्फ उसकी जान सलामत रही बल्कि ये भी सच साबित हुआ कि पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस सच्चे मन से चाहती हैं कि दहशतगर्दी का तर्क करके रास्ता लोग जो है सही रास्ते पे आ जाएं और अगर वो किसी भी स्टेज पे अपना मन बदल के वापस लौटते हैं तो हम उनको मौका देते हैं। लश्कर तौबा का अच्छा खासा फुटप्रिंट जहां पर मौजूद है कश्मीर के अंदर और इनके जो पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्द जो लश्कर तौबा को चलाते हैं, पाकिस्तान ओरिजिन के जो टेररिस्ट हैं, उनकी काफ़ी तादाद लश्कर तौबा के अंदर काम कर रही है। इस साल के अंदर लगभग 2 दर्जन के करीब जो है वो पाकिस्तान ओरिजिन के दहशतगर्द मारे गए हैं, जिसमें लश्कर तौबा के काफ़ी ज़्यादा कमांडर जो हैं वो एलिमिनेट हो चुके हैं। अभी भी इनकी मौजूदगी है नॉर्थ कश्मीर में और साउथ कश्मीर में, जिसके चलते आने वाले वक्त में अभी भी ये सीरियस थ्रेट जो जहाँ की सिक्योरिटी को पोज करते हैं, जहाँ की सिविलियन सोसाइटी को जो थ्रेट पोज करते हैं, हमारे काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन चल रहे हैं। आने वाले टाइम में जो और दहशतगर्द की कार्रवाइयों में शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। मैं इसके हवाले से ये कहना चाहता हूँ कि हाईवे एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर किसी को गाड़ी लेके चलना है, सिविलियन को चलना है। 99.9% सिविलियन चलते हैं। कहीं एक आध बीच में मिलिटेंट की दहशतगर्द की मूवमेंट भी गाड़ी में होती है, तो क्या एक दहशतगर्द के लिए सब लोगों का चलना फिरना हाईवे के ऊपर बंद किया जाए? ऐसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए हम लोग चेकिंग करते हैं। जिला तरक्याती कमिश्नर शुपैया चौधरी मोहम्मद यासीन ने आज अफसरान की एक मीटिंग तलब की। इस दौरान तरक्याती कमिश्नर ने अफसरान से मौसमी सरमा में अहम साजो सामान, बर्फ हटाने और दीगर अहम चीज़ों के हवाले से तबादला ख्याल किया। इस मीटिंग में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने शिरकत की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा ने आज बांडीपुरा में कायम सरकारी दफ्तरों का अचानक मुआयना किया। इस दौरान 5 जिला अफसरान और 16 मुलाजमों को नोटिस की गई। एडीसी ने तमाम मुलाजमों को हिदायत दी कि वो वक्त के पाबंद रहे। उन्होंने कहा कि गैर हाजिरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कांग्रेस पार्टी इंचार्ज रजनी पटेल ने कहा कि हम पंचायत इलेक्शनों के लिए तैयार हैं। फर्स्ट अप्रिशिएट द प्रेस इन श्रीनगर, क्योंकि बिल्कुल कठिन परिस्थिति में काम करते हुए भी ये लोग जिस तरह से जागरूकता से सवाल पूछते हैं और वेरी अलर्ट एंड इंटेलिजेंट मीडिया, दैट्स व्हाट आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट फॉर दैट।
दिनों के बाद पंचायत इलेक्शन का जो अनाउंसमेंट है वो होने वाला, तो कांग्रेस की क्या तैयारी है उसमें? नहीं, पंचायतों के लिए हम सब तैयार है, कांग्रेस लड़ेगी उसमें, और जहाँ जहाँ भी पॉसिबल है हमारे अच्छे अच्छे कैंडिडेट लड़ेंगे। हमारी यही दरख्वास्त रहेगी गवर्नमेंट से कि हमारे लोगों को कम से कम बाहर घूमने दो, उनको सिक्योरिटी दे दो, ये माहौल तैयार करो अच्छा कि जहाँ पे हमारे लोग प्रचार के लिए जाएंगे, प्रसार के लिए जाएंगे। ये लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ के, मसाइल कितने हैं यहाँ पे? बहुत है, तो भी ये लोग हंसते रहते हैं। तो ये सब मसाइलों को ही दूर करने के लिए सभी को मिलकर इसका स्टैंड यही रहेगा कि ऐसा वातावरण तैयार करें कि जिससे हमारे लोग निर्भय होके यहाँ पे खुले इसमें आश्वास ले ले। ये हमारा वो वातावरण तैयार करना सरकार का ही काम है जी मैम। बिकॉज दे कैन नॉट मूव अराउंड, गवर्नमेंट उनको पाबंदी लगा देती है और फिर उनको सिक्योरिटी भी नहीं देती, तो कैसे करेंगे? दे हैव टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू ऑल दिस पीपल सो दैट दे कैन मूव। गांधरबल जिले में आज कसीर तादाद में नौजवानों ने अपनी पार्टी लीडर गुलाम हसन मीर की सरबराही में अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। यहाँ जो अपनी पार्टी का जो हेडक्वार्टर है, यहाँ गांधरबल डिस्ट्रिक्ट से कुछ साथी आए हैं, मुख्तलिफ पार्टियों से इन्होंने ज्वाइन किया है अपनी पार्टी में जी। यहाँ पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट जनाब मीर साहब जी और अशरफ साहब थे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट, तो आज उनकी सरबराही में इन्होंने ज्वाइन। पुलिस ने मंगल के रोज शुमाली कश्मीर के जिले बांडीपुरा में 3 नौजवानों को पुरतशद्दुद रास्ता इख्तियार करने से रोकने का दावा किया। पुलिस ने बताया कि 52 आरआर के साथ एक मुसद्दिक का इत्तला मिलने पर सुंबुल इलाके में 3 नौजवानों को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब उन्हें गलत बयानों से मुतासिर किया गया था और पुरतशद्दुद रास्ता इख्तियार करने को कहा गया था। पुलिस ने कहा कि इनसे मशावरात के बाद तीनों नौजवानों को वालिदैन के हवाले किया गया। साबिक डीजीपी जम्मू व कश्मीर एसपी वैद आज अपनी बीवी और लड़के के हमरा कोरोना वायरस से मुस्बत पाए गए। डीजीपी ने इस बात की जानकारी समाजी राब्ता ट्विटर पर एक ट्वीट करते हुए दी है। ARTO गांधरबल आरिफ परवेज शाह ने आज गांधरबल जिले के कंगन तहसील का दौरा किया। दौरे के दौरान RTO ने मुतअद्दिद गाड़ियों से जुर्माना वसूल किया जो SOPs पर अमल दरामद नहीं थे। इसका यही मकसद है कि लोगों की कुछ कंप्लेंट्स थी, कुछ रूट्स पे ओवर चार्जिंग हो रही है और कोविड-19 के SOPs को फॉलो नहीं किया जाता है। मैंने कुछ गाड़ियों को जुर्माना भी किया और कुछ गाड़ियों को ऑन स्पॉट अवेयरनेस की। इस वक्त मैं जो कंगन का मेन सोमो स्टैंड है वहाँ पे हूँ। यहाँ पे मैंने ड्राइवर्स को अवेयर किया अबाउट द कोविड-19 एंड ओवर चार्जिंग। इनके प्रेसिडेंट साहब भी इधर थे, इनको भी मैंने हिदायत दी स्ट्रिक्टली कि वो कायदे और कानून से चलें, हमें मजबूर न करें कि हम जुर्माना करें या गाड़ी को सीज करें और लोगों को उससे तकलीफ होगी। तो इंशाअल्लाह रहमान उन्होंने पूरा हमें आश्वासन दिया है, पूरी मतलब एश्योरिटी दी है कि हम वैसे करेंगे जैसे सरकार ने हिदायत दी है। पैसेंजर का कहना है कि जहां जो आपने रूल निकाले थे कुछ पैसेंजर गाड़ी में होने चाहिए, लेकिन उसके बावजूद ये उससे भी ज़्यादा गाड़ियों में बढ़ रहे हैं। बिल्कुल आपका कहना सही है, वो देखा गया है। तो तभी तो हम ऑन रोड है, हमारा पूरा टीम है। इंशाल्लाह ये हफ्ते भर चलेगी ये मुहिम और इंशाल्लाह इसके असरात भी अच्छे आएंगे। तो लोग भी हमारे साथ कोऑपरेट करें और ड्राइवर साहिबान को तो ऑलरेडी हिदायत हम दे रहे हैं, बिल्कुल उनके अड्डे में जाके या उनके जहाँ पर भी बेस है, बस बेस वगैरह, उनको प्रेसिडेंट को सामने ला के, ड्राइवर को सामने ला के उनको हिदायत दे रहे हैं स्ट्रिक्टली कि वो और चार्जिंग ना करें ताकि लोगों को तकलीफ ना हो। दूसरा मसला जो है पैसेंजर ने शिकायत की है कि कहीं सारे काफ़ी दिक्कत होती है। देखिए जहाँ तक कि हमारी नोट्स में जब भी हम ऑन रोड होते हैं हम चेकिंग करते हैं, ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, उनका भी काम है डॉक्यूमेंट्स। जब भी हम किसी गाड़ी को पकड़ते हैं विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्स तो उनके हम कार्रवाई करते हैं। लेकिन जो भी डॉक्यूमेंट्स आजकल के डेट में इनवैलिड है तो उनको मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट ने 31 दिसंबर तक वैलिडिटी बढ़ाई है कि ताकि वो उस दौरान आए अपने कागजात करें। कोई ऐसा हार्ड रूल है अगर किसी की लाइसेंस एक्सपायर हो गई तो हम उसको जुर्माना करें या किसी का परमिट या फिटनेस, लेकिन 31 तक उनका टाइम बढ़ाया गया है, वो इस दौरान आए अपनी गाड़ी और अपने कागजात। भारतीय जनता पार्टी लीडर जावेद कुरैशी ने आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के हालिया बयान पर अपनी नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि फारूक अब्दुल्ला की सेहत अब ठीक नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि उन्हें इलाज व मुआवजे के लिए अमेरिका जाना चाहिए। तवाज़ुन अभी खराब हो चुका है जब से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे हुकूमत संभाली है। फारूक अब्दुल्ला से मैं कहना चाहता हूँ कि वो जम्मू कश्मीर की आवाम से माफ़ी मांगे कि जो इसने कल ये कहकर कि चीन हमें साथ दे देगा,
अब तक तो पाकिस्तान की बात कर रहा था, अब इस अवाम को चीन के साथ जुड़ाकर इनके जज्बातों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। मैं इससे बिल्कुल कहना चाहता हूं कि अपने दिमाग का इलाज कराएं और अमेरिका में जाएं। इधर भारतीय जनता पार्टी के जम्मू व कश्मीर स्पोक्सपर्सन अल्ताफ ठाकुर ने भी डॉक्टर अब्दुल्ला के हालिया बयान पर कहा कि उन्हें चीन की राजधानी वुहान जाना चाहिए और वहां से ही इंतखाबात लड़ने चाहिए। ठाकुर ने कहा कि अब्दुल्ला भारत की तनख्वाह लेकर चीन के गुण गाता है। बांडीपुरा जिले में आज उस वक्त खौफ व दहशत का माहौल पैदा हुआ जब यहां जुर्मंग नामी गांव में एक सरपंच की नाश उसके घर के सामने लटकती हुई पाई गई। अगरचे मकामी सरपंच के अहल खाना ने उसे फौरी तौर अस्पताल मुंतकिल किया था, ताहम डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। ताहम खुदकुशी करने की असल वजह आखिरी इतलात तक मालूम न हो पाई। 34 आर ने आज शुपियां और कुलगाम जिले से ताल्लुक रखने वाले स्कूली बच्चों को सेहत अफजा मकाम गुलमर्ग की सैर करवाई। हम 34 RR के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं जिन लोगों ने हमें ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। हमने यहाँ पे बहुत जगह देखे, जैसे क्लब, चर्च, महल, चिल्ड्रन पार्क, बहुत ज़्यादा चीज़ें देखे। और हम यहाँ गुलमर्ग पिकनिक मनाने आए थे। हमें यहाँ आकर बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। हम गंडोला में टेम्पल्स देखे, बहुत सारी पार्क। रावलपुरा श्रीनगर में आज उस वक्त जोरदार मुजाहरे हुए जब यहां सड़क पर तैनात फौजियों ने मुबीना तौर बगैर किसी वजह के 2 मकामी नौजवानों की पिटाई की। वाक़े के खिलाफ इलाके के मकामी अफराद ने रावलपुरा सड़क पर कुछ देर तक रुकावटें खड़ा की। दिफाई तर्जुमान कर्नल राजेश ने एक खबर रसा एजेंसी को बताया कि वो वाक़े की असल वजह का पता लगा रहे हैं। 11वीं जमात के तालिब इल्मों ने आज मागाम बड़गाम इलाके में जोरदार एहतजाज किया। तलबा 11वीं जमात में मास प्रमोशन की मांग कर रहे थे। एहतजाज करने की वजह से मागाम गुलमर्ग रोड पर कुछ देर तक ट्रैफिक की आवाजाही में भी खलल पड़ गई। हमें सिर्फ मास प्रमोशन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जब जम्मू वालों को हो गई मास प्रमोशन तो कश्मीरी स्टूडेंट्स के साथ इनजस्टिस क्यों? कांग्रेस के जिला सदर अनंतनाग और म्यूनसिपल कमेटी अछाबल के सदर गुलाम मोहिद्दीन भट्ट का आज इंतकाल हुआ। उनके आखिरी रसूमात में कांग्रेस के लीडरान, कारकुनान और सैकड़ों अफराद ने शिरकत की, जिसके बाद उन्हें उनके आबाई गांव अछाबल इलाके में पुरनम आंखों से सुपुर्द-ए-लहद किया गया। शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में आज फौज और पुलिस ने मुश्तरका तौर एक बैग से 5 पिस्तौल और 10 मैगजीन बरामद किए। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक टेटवाल पुलिस ने एक मुसद्दिक का इतला मिलने के बाद इन हथियारों से भरे हुए बैग को गुंडी शाट नामी गांव से बरामद किया। पुलिस ने इस ज़िम्मन में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू की। इसके साथ ही दीजिए अपने मेजबान को कल तक के लिए इजाजत। आप जहां भी रहे खुश रहे, सलामत रहे और हमारी YouTube चैनल और Facebook पेज लाइक करना ना भूलिए।